तपोवन विधानसभा भवन में बुधवार से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में सर्वदलीय बैठक रखी गई थी। बैठक 12:30 बजे रखी गई थी, लेकिन बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर नहीं पहुंचे। हालांकि उनका 1 बजे तक इंतजार किया गया। जब उनसे दूरभाष पर संपर्क किया गया तो उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते बैठक में आने के लिए असमर्थता जताई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बैठक में आने की सहमति दी थी। विधानसभा सचिवालय ने भी सोमवार को नेता प्रतिपक्ष से संपर्क किया तो उन्होंने आने की बात कही। 1 बजे तक नेता प्रतिपक्ष का इंतजार किया गया। जब उनसे टेलीफोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में आने पर असमर्थता जता दी कि विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के विषयों के ऊपर चर्चा हो, नीति निर्धारण हो, कानून नियम बने और उसका हिमाचल प्रदेश की जनता को लाभ हो। तो उस दृष्टि से सौहार्द वातावरण रहे, चर्चा का वातावरण रहे। हमने सत्र से पहले एक तो मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी देते हैं, दूसरी हम ऑल पार्टी मीटिंग भी यहाँ पर बुलाते हैं। तो ऑल पार्टी तो यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी। इंडिपेंडेंट सब है नहीं, जब थे तो उनको भी बुलाते थे। तो आज 12:30 हमने ये मीटिंग रखी थी और माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस मीटिंग में आने की सहमति दी थी। उसके बाद विधानसभा सचिवालय ने भी उनसे संपर्क किया, कल भी किया, तो उन्होंने कहा मैं आऊँगा। हमने इंतज़ार किया 1 बजे तक और फिर दूरभाष से पता किया तो उन्होंने इस मीटिंग में आने की असमर्थता बताई कि उनका स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है। तो माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर आ चुके 12:30 बजे और इस मीटिंग में चीफ विप भी डिप्टी विप भी है मिस्टर केवल सिंह पठानिया जी और माननीय उपाध्यक्ष तो है ही। तो हमने बैठ के जो संबंधित विषय थे उस पर चर्चा की है अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, और कल का जो बिजनेस है मैंने जो है उसको अप्रूवल दे दी है। दोनों दलों के विषय लग रहे हैं और कल उम्मीद है नेबा की भी शुरुआत हो रही है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये 4 दिनों में सत्ता और विपक्ष सभी मिलजुल कर हिमाचल प्रदेश के हितों के विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे और उसका कोई सार्थक परिणाम। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष का ये तेवर, आपको लगता है कि सौहार्दपूर्ण 4 दिन बीतेंगे? अब मैं अभी किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन हमारे प्रयास होते हैं वो जो हुए हैं और हम कर रहे हैं। अब सत्र से पहले के प्रयास हमने करके देख लिए, अब कल सत्र के दौरान भी करके देखेंगे और फिर हमारा जो दायित्व है, जिम्मेवारी है, वो सदन को चलाना है नियमों के अनुसार, वो मैं चलाऊंगा। उसमें कहीं कोई अवरुद्ध जो है मैं नहीं होने दूंगा। ये मैं जो है मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहिए। सर, सीएम साहब भी क्या 4 दिन उपलब्ध रहेंगे सत्र में? तो ये तो माना जाता है कि वो सदन के नेता हैं, तो सदन के नेता जो है कि कोई अनलेस कोई इमरजेंसी हो जाए, अदरवाइज तो ही सपोज टू बी है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान 12:30 बजे वहां पहुंच चुके थे और बैठक में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और उपाध्यक्ष भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हम सब ने संबंधित विषयों पर चर्चा की है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि बुधवार के बिजनेस को उन्होंने अप्रूवल दे दी है। दोनों दलों के विषय सत्र में लग रहे हैं। नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन की भी शुरुआत हो रही है। आज हम माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी द्वारा विधानसभा में सर्वदलीय मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें इन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों को जो सदस्य हैं उनको आमंत्रित किया था, जिसमें से सरकार की ओर से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और हमारे डिप्टी चीफ विप श्री केवल पठानिया जी थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री जयराम जी जो विपक्ष के नेता हैं और उनके जो चीफ विप हैं श्री सुखराम चौधरी जी, उनको आमंत्रित किया था। क्योंकि ये परंपराएं है कि जब भी विधानसभा का सेशन होता है तो माननीय अध्यक्ष द्वारा जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है
और ये परंपरा पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस वक्त शुरू की गई थी, और पिछले 5 साल जब बीजेपी की सरकार रही उस वक्त ये परंपरा चलती आई है। और हम भी विपक्ष में रहे हैं। हमारे विधायक, हमारे जो सीएलपी के लीडर होते थे मुकेश अग्निहोत्री जी, वो भी स्पीकर की बुलाई हुई मीटिंग्स में, सर्वदलीय मीटिंग में जाते थे, क्योंकि जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाती है वो इसलिए बुलाई जाती है कि विधानसभा का जो संचालन है, जो विधानसभा जो है सुचारू रूप से चले, और सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं जिनको आमंत्रित किया जाता है वो स्पीकर के समक्ष जो एजेंडा है और विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि सदन जो है सुचारू रूप से चले। अमूमन क्योंकि स्पीकर तो सत्ता पक्ष का से ही संबंध रखता है, ये अपॉर्चुनिटी जो है सर्वदलीय मीटिंग की ये विपक्ष को दी जाती है स्पीकर द्वारा, ताकि उनकी जो है बात विस्तृत रूप से बैठ करके बात सुने। और क्योंकि पार्लियामेंट्री अफेयर भी इसके मेंबर होते हैं तो सरकार तक विपक्ष को एक मौका दिया जाता है कि वो सरकार तक जो है अपनी बात को पहुंचाए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि जो परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, इस परंपरा को आज दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तोड़ा है। कल विधानसभा सेक्रेटरी ने माननीय जयराम जी से संपर्क भी किया और कहा कि वो आ रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो आ रहे हैं, अगर वो नहीं आ पाते तो उनका कोई सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का कोई सदस्य, वैसे तो चीफ विप को आना चाहिए था, मगर उनका कोई सदस्य जो है इसमें शामिल हो और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बात है उसको रखें। मगर दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी हमारी सर्वदलीय मीटिंग जो है हमने आधा घंटा इंतज़ार किया और भारतीय जनता पार्टी के कोई विधायक नहीं आए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने सर्वदलीय मीटिंग की और हमने खेद भी प्रकट किया है, मैंने अध्यक्ष महोदय जी से भी खेद प्रकट किया है कि अगर वो नहीं आना चाहते तो ये जो परंपराएं हैं, जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की परंपराएं हैं, चाहे वो लोकसभा का जब भी सेशन होता है, पार्लियामेंट का सेशन होता है, तो जो माननीय हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं वो सर्वदलीय मीटिंग बुलाते हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स और रिप्रेजेंटेशन उनके जो है वो उसमें आते हैं, अपनी बात रखते हैं। मगर मेरा अपना मानना है और हमने कहा है स्पीकर साहब को इस परंपरा को बंद कर दीजिए, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो केवल एक ही है, भारतीय जनता पार्टी। अगर विपक्ष की पार्टी इस परंपरा को नहीं निभाना चाहती है, इस परंपरा को तोड़ना चाहती है, तो इस सर्वदलीय मीटिंग का कोई औचित्य जो है वो रह नहीं जाता है। क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये मानसून सेशन जब शिमला में हमारा मानसून सेशन शिमला विधानसभा में हुआ उस वक्त भी ये हुआ है, आज फिर ये हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमको इस परंपरा को ख़त्म कर देना, क्योंकि वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं भी एक दिन पहले आना पड़ता है, माननीय सदस्यों को भी एक दिन पहले आना पड़ता है, स्पीकर साहब को भी आना पड़ता है, तो इसको बंद कर देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा को चलाने में, सहयोग करने में, ताकि ये सदन सुचारू रूप से चले, मुझे लगता है वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि सदन जो है, जो सदन के माध्यम से जो सदस्य है, चाहे सत्ता पक्ष का है चाहे विपक्ष का सदस्य है, उसको अपनी बात को सदन में कहने का मौका मिलता है। और एक सदन ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ पे जनता की आवाज़ अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जनता की आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचाई जा सकती है। और बहुत सारी चीज़ें सरकार के ध्यान में भी नहीं होती है। अगर सत्ता पक्ष या विपक्ष का विधायक सदन के अंदर बात रखे और सरकार के ध्यान में लाए, और वो जो कमियां है, त्रुटि है, गलती है जो सरकार के ओर से होती है, वो अमूमन हमने देखा हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ध्यान में सदन में बहुत सारी बातें लाई जाती हैं, उसको मानते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल ये जो सेशन है ये सदन के बाहर ड्रामा करना चाहते हैं, सदन के अंदर नहीं करना चाहते। मैं आप मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है जयराम जी और इनके अन्य सदस्य, क्योंकि सदन को चलाने के लिए सरकार का पैसा लगता है।